नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका, जर्मनी और तमाम देश का वो पूरा विपक्ष राहुल गांधी का समर्थन करने लगा। कुछ तो है राहुल गांधी में कि सदस्यता रद्द होने के बाद अचानक से ये तबाही कैसे आ गई मोदी सरकार के लिए, क्योंकि आज ईडी और सीबीआई पे अमित शाह ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी बात रखनी पड़ रही है। और ऐसे में अब सवाल आ रहा है कि राहुल गांधी में ऐसा था क्या। तो जरा सा हम लोग राहुल गांधी को पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद आपको इस सवाल का जवाब देंगे कि आखिर पूरा विपक्ष उनका साथ क्यों दे रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता, कल वो संसद में भी आए थे, क्यों आए थे भाई, ये सवाल है। क्या फिर से सदस्यता वापस होने वाली है? क्या कोर्ट में फिर से रुख करेंगे? और इसी वजह से तो नहीं चुनाव आयोग ने 6 महीने तक वायनाड के उपचुनाव को बढ़ा दिया। चलिए पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, फिर आपको सवालों का जवाब देते हैं। आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से वो उनके तेवर बदले हुए, जिस तरीके से वो मोदी सरकार पर नाराजगी जता रहे हैं, हो सकता है कि वो शायद सदस्यता वापस को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं और वो फिर अर्जी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अब सवाल ये है कि पूरा विपक्ष आखिर क्यों आग बबूला हो रहा था, क्यों मोदी सरकार पर हमला बोल रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताऊं, खुद होगा, एक रिपोर्ट से आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश का पूरा विपक्ष जो है राहुल गांधी में समर्थन देकर एक साथ होकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। साथियों, अभी अभी ये खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार के दबाव के चलते कांग्रेस के नेता और लोकसभा से चुने हुए श्री राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता जो है निरस्त करके उनको 8 वर्षों के लिए चुनावों में शामिल ना होने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी से बहुत जगह हमारे कांग्रेस पार्टी से मतभेद रहते हैं। जब जब हम पे केंद्र सरकार ने हमले किए, कांग्रेस के नेताओं ने तालियां भी बजाई। जब जब उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमले किए, अजय माकन साहब ने तालियां बजाई। मगर हम ये बात हमेशा कहते थे कि अगर केंद्र सरकार प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को कुचलेगा तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा? महंगाई का मुद्दा कौन उठाएगा? बेरोजगारी की बात कौन करेगा? केंद्र सरकार से सवाल कौन करेगा? एक तो पहले ही विपक्ष को बहुत जगह, बहुत बार संसद के अंदर दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं।
वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में सुना जाता था। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक साधारण सा पोस्टर लगवाया, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें ऐसा क्या क्या बड़ी बात हो गई? हर राज्य के अंदर जब चुनाव होते हैं उसके मुख्यमंत्री को हटाने की बात होती है। वर्षों से जब केंद्र सरकार में चुनाव होते हैं, कभी वीपी सिंह को हटाने की बात हुई, कभी चंद्रशेखर को हटाने की बात हुई, कभी वाजपेयी जी को हटाने की बात हुई, कभी मनमोहन सिंह को हटाने की बात हुई। तो इसमें मोदी जी को हटाने की बात हो गई, तो इसमें क्या बुरी बात है? प्रजातंत्र का मतलब ही है कोई कुर्सी से हटेगा, कोई दूसरा आएगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है कि 138 मुकदमे आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे लोगों के खिलाफ, प्रिंटरों के खिलाफ, पोस्टर लगाने वाले गरीब लोगों के खिलाफ मुकदमे कर दिए गए, लोगों को जेल में ठूस दिया गया। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष की आवाज दबाने में केंद्र सरकार कामयाब नहीं होगी, और जो काम मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करके केंद्र सरकार ने किया है, उस एक अरेस्ट की वजह से 14 विपक्षी दल साथ आ गए। केंद्र सरकार ने नहीं सोचा होगा, बहुत कवायदें चल रही थी कि कैसे जो है विपक्षी दल किसी एक बात पे साथ आ जाए, और यह मौका भी केंद्र सरकार ने दे दिया कि कुछ मामलों में, कम से कम लीगल मामलों के अंदर 14 विपक्षी दल एक साथ आकर आज सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि साहब ये केंद्र सरकार तो हमको कुचल देगी, विपक्ष को खत्म कर देगी, तो प्रजातंत्र कैसा चलेगा? हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। ये सीधा सीधा घबराहट के, नर्वसनेस के जो है ये संकेत है कि केंद्र सरकार नर्वस है, केंद्र सरकार घबराई हुई है। दोनों वीडियो देखा आपने। अब दो वीडियो देखने के बाद आइए आपको हम बारीकी से समझाते हैं और उन सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल अभी जर्मनी हो या फिर अमेरिका हो, वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है, और उसके इतना ही नहीं, देश का पूरा विपक्ष भी समर्थन कर रहा है। इसके पीछे दो वजह है जो हम बताते हैं, और शायद आपको क्या लगता है आप भी हमें कमेंट कर बताएं। दरअसल देश के तमाम विपक्ष, चाहे वो जेडी हो या फिर टीएमसी हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर देश का वो विपक्ष जो राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है और मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है, मुझे लगता है कि ईडी सीबीआई से अब उनका नंबर आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हमला कर रहे हैं, उनके अंदर एक दहशत आई है, एक कहीं ना कहीं एक डर आया है, खौफ आया है, जिसकी वजह से वो डरते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो इन दिनों दे रहे हैं समर्थन कि भाई आज हम नहीं देंगे तो फिर कल वो मेरा समर्थन क्यों करेगा। और यही वजह है कि अमित शाह जी और मोदी जी को भी ईडी सीबीआई के उठ रहे सवालों पर जवाब देना पड़ा। अमित शाह जी ने क्या कहा हमने आपको बताया, मोदी जी ने कल ही कहा जो हमने बताया। अब ऐसे में देखना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में क्या विपक्ष वर्सेस ऑल की लड़ाई तो नहीं हो रही, अगर होगा तो फिर ये कितना दिलचस्प होगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। आप दर्शकों को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही साथ ये बताइए कि क्या राहुल गांधी फिर से, अगर सदस्यता उनकी वापस हो जाती है, अगर वो कोर्ट चले जाते हैं, तो क्या वो जीत पाएंगे? क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत पाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।